और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अहम जानकारी के साथ। इस बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, कोटा से खबर है जहां कोचिंग छात्र अभिषेक ने की खुदकुशी। मृतक के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। छात्र ने खुदकुशी कर ली है। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अभिषेक ने सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें उसने कहा है कि इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना। तो बड़ी बात है जिस तरीके से आपको बता दें कि जो छात्र है उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया है। कोचिंग छात्र अभिषेक ने खुद को मौत के हवाले कर दिया है, खुदकुशी कर ली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक बिहार के गया का रहने वाला था। आपको बता दें कि अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। कोचिंग छात्र अभिषेक ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। कोटा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मृतक के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में अभिषेक द्वारा लिखा गया कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और साथ ही अभिषेक ने यह भी लिखा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। माता पिता से माफी भी मांगी गई है। तो कोटा से खबर जहां कोचिंग छात्र ने खुद को मौत के हवाले कर दिया है। अपने ही कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ नजर आया अभिषेक। तो अभिषेक ने कहा कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और माता पिता से माफी भी मांगी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर योगेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि कोचिंग के छात्र ने खुद को मौत के हवाले कर दिया है, फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला है अभिषेक, क्या कुछ पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से कोचिंग छात्र है, ये अभिषेक था जो बिहार का रहने वाला था, जिसने अपने कमरे में खुदकुशी की है। पुलिस को जब कमरे की तलाशी ली पुलिस ने, तब सुसाइड नोट मिला था जिसमें इसने माता पिता से माफी मांगी है और पढ़ाई में मन नहीं लगने की बात की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोटा में लाखों की संख्या में कोचिंग स्टूडेंट्स अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले नीट यूजी का रिजल्ट आउट हुआ है और आज जेई एडवांस का रिजल्ट आउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का जो डिप्रेशन छात्रों में है वो अभी भी लगातार बना हुआ है। ये जो छात्र है इसका बताया जा रहा है कि इसने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि ये अकेला रहता था और परिवारजन इसके साथ कोई भी नहीं रहता था। और जो इसके दोस्त हैं उनसे भी हमारी जो हमने जानकारी जुटाई उसमें भी ये सामने आया है कि पढ़ाई में काफी परेशान रहता था, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और कई बार ये जो है कोचिंग भी नहीं जाता था, कोचिंग से भी ये नदारद रहता था। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी सिचुएशन देखकर ही पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है कि लास्ट टाइम अभिषेक की परिजनों से किस संबंध में बात हुई थी और उसने क्या बताया था। लेकिन अब फिलहाल पुलिस उसके परिजनों के कोटा पहुंचने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी कि इसका पढ़ाई में मन किस कारण से नहीं लग रहा था, या मोबाइल का कोई इशू था या पढ़ाई वो ढंग से नहीं कर पा रहा था। जी योगेंद्र, माता पिता का क्या कुछ कहना है वो भी जरा बताएं। बिल्कुल, माता पिता से हम लोगों ने कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन उनसे बात नहीं हुई। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से बात की है, पुलिस से हमारे पास जो जानकारी आई है वो ये आई है कि कई बार उसकी परिजनों से भी बातचीत होती, परिजन उसको लगातार पढ़ाई के लिए बोलते थे कि कोटा में जाके आपको पढ़ाई करनी है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है और पूरा फोकस जो है पढ़ाई पर करना है। लेकिन कई बार वो परिजनों को भी इस संबंध में जानकारी दे चुका था कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और वो यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि परिजनों का कुछ प्रेशर इसके ऊपर था पढ़ाई को लेकर, जिसकी वजह से ये प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका और इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि डिप्रेशन इस पर किस बात का था, परिजनों का डिप्रेशन था या जिस कोचिंग में ये पढ़ता था वहां से किसी भी तरह का कोई इसके ऊपर डिप्रेशन था। फिलहाल पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया है और लगातार परिजनों से और जो छात्र है उसके दोस्तों से भी लगातार पुलिस संपर्क कर रही है। जी योगेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से छात्र ने ये फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, ये एक बड़ा कदम है बच्चे द्वारा, जो कि डिप्रेशन भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ कोई अन्य बात भी जो बच्चे को सता रही हो, क्या दोस्तों से आपकी कोई बात हुई? साथ ही साथ वहां कुछ पड़ोसियों ने कुछ ऐसा देखा हो जिसके चलते बच्चे ने ये बड़ा कदम उठाया हो?
जो स्टूडेंट्स जिसने सुसाइड किया है अभिषेक, उसके दोस्तों से भी हमारी लगातार बात हुई तो एक बात जरूर स्पष्ट निकलकर सामने आ रही है कि ये कोचिंग बहुत कम जाता था। कोचिंग के जब रजिस्टर जब पुलिस ने चेक किया वहाँ पे तो इसकी काफी अटेंडेंस भी वहाँ पे मिली है। इसके साथ ही जो पढ़ाई में मन नहीं लगने की बात की जा रही थी, वो पढ़ाई में मन किस वजह से नहीं लग रहा था, इसकी पूरी जी, जांच जी। पड़ताल पुलिस कर रही है। जी योगेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर आप तक कोटा से पहुंचा रहे हैं, जहां कोचिंग छात्र अभिषेक ने खुदकुशी कर ली है। मृतक के कमरे से सुसाइड नोट मिला है। आपको बता दें कि मृतक यानी कि अभिषेक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली है। और इस बीच एक और बड़ी